बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, हंसते बसते हों। आज के टेस्ट में तो जो कांटेदार मुकाबला था हसीब और नुमान, शाबाश, वेरी गुड भाई। बिल्कुल पहले नंबर पे आए हो दोनों और पूरे नंबर, वेरी गुड। देखते हैं अगले टेस्ट में क्या होता है। इस वक्त मेरे हाथ में, जैसा कि आप जानते हैं, 8वीं जमात की इंग्लिश की किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, और जिसकी हम पहली रीडिंग कर रहे हैं, जिसके मकासद हैं स्पेलिंग्स, कंट्रैक्शंस और वर्ड मीनिंग्स और ट्रांसलेशन। वर्ड मीनिंग्स की बेस पे उर्दू तर्जुमा। और ये लेक्चर्स विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए 8वीं जमात में जो पंजाब के स्कूल्स में जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं 8वीं जमात में, विजुअली चैलेंज्ड बच्चे, उनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं और साथ में वो ब्रेल सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर वो 8वीं जमात की इंग्लिश की किताब अपने हाथ में रखें और हमारे साथ रीडिंग करें ग्रेड 2 इंग्लिश ब्रेल की। ये इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 4 है और हम पढ़ रहे हैं पहला लेसन, जिसका पैराग्राफ नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा अभी तक तरीकाकार यही है कि हम एक लेक्चर एक पैराग्राफ पे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हिज लास्ट एड्रेस, अपने आखिरी खुतबे में। इन का मतलब में, हिज अपने या उनके, लास्ट आखिरी, एड्रेस खुतबा। अब इसमें स्पेलिंग विद कंट्रैक्शंस। हिज का कंट्रैक्शन आपको आता है, HIS इसके स्पेलिंग है, और लोअर H 2 3 6 दोनों तरफ स्पेस हों, ये रूल आपने पढ़ा था पहले। लास्ट, LAST लास्ट यानी आखिरी, ST का कंट्रैक्शन 3 4। एड्रेस, ADDRESS एड्रेस यानी खुतबा। D का कंट्रैक्शन लोअर D। लोअर D क्या आता है? 256 लोअर D। अच्छा, अगर ये लोअर D किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए तो ये DIS का कंडक्शन होता है। अगर ये आखिर में आ जाए तो ये फुल स्टॉप होता है, जानते हैं ना आप। अगर ये दरमियान में आ जाए तो ये DD होता है। ये इसका रूल है। ADDRESS एड्रेस, खुतबा। इन हिज लास्ट एड्रेस, अपने आखिरी खुतबे में। चूँकि ये बिगिनर्स के लिए है इसलिए चीज़ें रिपीट भी मैं करता हूँ, वर्ड मीनिंग्स बार बार बताता हूँ। जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो बोर ना हो, उनके लिए सेकंड और थर्ड रीडिंग होगी। The holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दी होली का मतलब पाक, HOLY होली, पाक। प्रोफेट नबी, PROPHET प्रोफेट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंडक्शन पहले आप लोग पढ़ चुके हो, SAW ब्रैकेट में लिखा है। अच्छा, एक रूल
डबल कैपिटल साइन। डबल कैपिटल साइन क्या होता है? ये ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं आप लोग, ब्रैकेट के अंदर डबल कैपिटल साइन लगा हुआ देख रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर .6 और अगले खाने में भी .6। .6 तो कॉमन है ना, आप लोग कैपिटल ABC के लिए कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C के साथ से पहले अगर आप .6 लगा दें तो वो स्मॉल ABC से पहले लगाएं तो वो कैपिटल बन जाती है। ये तो आपको पता है, ये तो शुरू में आप लोग सीख लेते हो। तो अगर 3-4 हर्फ आने वाले आप सारे कैपिटल शो करना चाहें तो पहले डबल कैपिटल लगा दें, ताकि उस डबल कैपिटल के बाद आने वाले तमाम जो लेटर्स हैं वो कैपिटल तस्वर होंगे। ये डबल कैपिटल का मकसद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, से का मतलब कहना, सेड कहा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम फरमाया, ताज़ीम के लिए हम फरमाया बोलते हैं ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब किसी के ओरिजिनल या असल अल्फाज अगर आपने बताने हों तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमर्स के लिए 236 स्टार्ट करने के लिए या पहले पढ़ चुके हैं। रिवेंज फॉर ब्लडशेड, खून का बदला। रिवेंज बदला, फॉर के लिए, ब्लडशेड खून बहाना, BLOODSHED ब्लडशेड। तो रिवेंज फॉर ब्लडशेड, रिवेंज का मैं पहले बता चुका हूँ पिछले लेसन्स में। रिवेंज का मतलब बदला, इसमें कंट्रैक्शन भी यूज जो हुआ है वो डिस्कस हो चुका है। रिवेंज फॉर ब्लडशेड, खून का बदला। एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था। एज जैसा कि, वॉज था, द कस्टम रिवाज। खून का बदला लेना जो कि जैसा कि रिवाज था। एज का कंट्रैक्शन क्या होता है? AS एज, कंट्रैक्शन Z के दोनों तरफ स्पेस आ जाए तो एज वॉज द कस्टम, WAS वॉज, द कस्टम CUSTOM कस्टम रिवाज, जैसा कि रिवाज था। इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों में। बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले। इन द डेज, .5D, डे का कंडक्शन होता है, DAY डे स्पेलिंग होते हैं। तो .5D और S क्या बन गया? डेज। डेज ऑफ इग्नोरेंस, IGNORANCE इग्नोरेंस, जहालत। डेज ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिन, यानी खून का बदला जो कि जहालत के दिनों में रिवाज था। बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले। बिफोर का कंट्रैक्शन है, लोअर B और F, BEFORE बिफोर। इस्लाम, ISLAM इस्लाम, इस्लाम से पहले। इज फॉरबिडन, मना किया जाता है। इज का मतलब है फॉरबिडन, मना किया गया या मना किया जाता है। FORBIDDEN, FORBIDDEN फॉरबिडन। फॉरबिडन में कंट्रैक्शन कहाँ पे इस्तेमाल हुआ? अच्छा, फॉरबिड का मतलब मना करना, फॉरबिडन मना किया गया। इज फॉरबिडन मना कर दिया गया है। तो FOR का कंट्रैक्शन आपको पता है फुल सेल होता है, और BIDD
डबल डी का लोअर डी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे ई एन का कंडक्शन जो है वो 2-6 जो होते हैं ना वो एंड पे नहीं यूज करते। 2-6 जुमले के आखिर में इस्तेमाल नहीं, वैसे तो लफ्ज के आखिर में आ जाता है जैसे इवन है, ठीक है ना, तो लेकिन जुमले के आखिर में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि जुमले के आखिर में आपने फुल स्टॉप भी लगाना होता है ना, तो दो लोअर सान एंड पे यूज इकट्ठे नहीं करते। तो फोरबिडन FORBIDDEN फोरबिडन, तो मना कर दिया जाता है। आई फॉरगिव मैं माफ करता हूं, फॉरगिव माफ करना, FORGIVE फॉरगिव। आई फॉरगिव यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं आई फॉरगिव मैं माफ करता हूं। दोज का मतलब उनको, दोज उनको। अच्छा, दोज का कंडक्शन क्या है? 4, 5 और अगले खाने में 1, 5, 6 1 4, 5, 6। पहले खाने में 4, 5, अगले खाने में 1, 4, 5, 6 यानी से जो उर्दू में यूज होता है, और TH का कंडक्शन जो यूज होता है, ये है पूरा दोज का कंडक्शन, THOSE दोज। आई फॉरगिव दोज मैं उनको माफ करता हूं, हु मर्डर्ड जिन्होंने कत्ल किया, मर्डर कत्ल करना, मर्डर्ड कत्ल किया, हु जिन्होंने, हु का मतलब जो भी होता है जिन्होंने भी होता है, WHO हु। अच्छा, WH का कंडक्शन पहले डिस्कस हो चुका है 1, 5, 6। हु मर्डर्ड जिन्होंने कत्ल किया, MURDERED मर्डर्ड, इसमें ER का कंडक्शन इस्तेमाल हुआ है 1, 2, 4, 5, 6 और ED का 1, 2, 4, 6। हु मर्डर्ड जिन्होंने कत्ल किया, माई कजन मेरे कजन को, जिन्होंने मेरे कजन को कत्ल किया, मैं उन लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने मेरे कजन को कत्ल किया। COUSIN कजन, OU का कंडक्शन 1, 2, 5, 6 और IN का 3, 5। तो जिन्होंने मेरे कजन को कत्ल किया उनका नाम था इब्ने रबिया। हु मर्डर्ड माई कजन इब्ने रबिया, जिन्होंने मेरे कजन को या मेरे भाई को, कजन चचाजाद भी होते हैं और खालाजाद भी होते हैं और मामूजाद भी होते हैं, तो तायाजाद भी होता है। तो यहाँ पे उर्दू तर्जमा भाई का भी कर सकते हैं आप। तो जिन्होंने मेरे भाई को इब्ने रबिया को कत्ल किया मैं उनको माफ करता हूँ। हजरत अनस साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सेड, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, सेड SD, सेड का कंडक्शन SD, स्पेलिंग क्या है SAID, सेड। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, आई सर्व्ड, ये फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में आई सर्व्ड मैंने खिदमत की, SERVED सर्व्ड, आई सर्व्ड मैंने खिदमत की, सर्व का मतलब खिदमत करना। आई सर्व्ड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ गॉड, मैंने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ गॉड, गॉड का कंडक्शन .5G,
मैंने अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की फॉर 10 years, फॉर 10 years, 10 साल तक। अब 10 जो है वो 10, आपको पता है मैथ में कैसे लिखते हैं, पहले नंबर साइन यानी 3 4 5 6 नंबर साइन, फिर ए, फिर जे, 10 years, YEARS। अब ये कंडक्शन आपको आते हैं। 10 years मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की। बाय गॉड, जैसे कसम खानी हो तो अंग्रेजी में कहते हैं बाय गॉड, अल्लाह की कसम, बाय गॉड अल्लाह की कसम। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेवर ऑब्जेक्टेड, नेवर कभी नहीं, NEVER नेवर, EVR का कंडक्शन है .5E, नेवर ऑब्जेक्टेड, OBJECTED। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रोकना टोकना, एतराज करना। नेवर ऑब्जेक्टेड, कभी एतराज नहीं किया। बाय गॉड, अल्लाह की कसम है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेवर ऑब्जेक्टेड, कभी एतराज नहीं किया, टू एनीथिंग, किसी चीज पर, टू एनीथिंग, किसी चीज पर, ANYTHING, एनीथिंग, कोई चीज, किसी चीज। आई सेड, जो कि मैंने कही, यानी कि किसी बात पर जो कि मैंने कही। आई सेड, जो कि कही, जो कि मैंने कही। और डिड, जो कि मैंने की, यानी किसी ऐसी चीज पर जो कि मैंने कही या की, यानी कि कोई बात ऐसी मैंने की हो या कोई काम ऐसा किया हो। आई सेड और डिड, मैंने कहा या किया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एतराज नहीं किया किसी बात पर जो कि मैंने की, कोई बात की हो या कोई काम ऐसा किया हो। OR और का मतलब होता है या। यहां पे ये पैराग्राफ खत्म होता है। अब मैं तेजी से तर्जमे के साथ इसको पढ़ देता हूं आपकी आसानी के लिए। इन हिज लास्ट एड्रेस, अपने आखिरी खुतबे में, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवेंज फॉर ब्लडशेड, खून का बदला। रिवेंज का मतलब बदला, ब्लडशेड खून, कत्लो गारत करना, खून बहाना। तो कत्लो गारत का बदला या खून का बदला, एज वॉज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस, जहालत के दिनों में, बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले, इज फॉरबिडन, मना कर दिया गया है। आई फॉरगिव दोज, मैं उन लोगों को माफ करता हूं, हु मर्डर्ड माई कजन इब्न रबिया, जिन्होंने मेरे भाई इब्न रबिया को कत्ल किया। कजन का मतलब भाई कर सकते हैं आप, वैसे तो ब्रदर का मतलब भाई होता है ना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु सेड, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आई सर्व्ड, मैंने खिदमत की, द होली प्रॉफिट, होली प्रॉफिट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ गॉड, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फॉर 10 years, 10 साल तक, बाय गॉड, अल्लाह की कसम है, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर ऑब्जेक्टेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
कभी एतराज़ नहीं किया, टू एनीथिंग, किसी चीज़ पर, आई सेड और डिड, जो कि मैंने कही हो या की हो। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 4 ख़त्म हुआ, लेक्चर नंबर 4 ख़त्म हुआ, और ये पहले लेसन का चौथा पैराग्राफ था। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और इंशाल्लाह अगला टेस्ट आज के टेस्ट से बेहतर होगा। और आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।